नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। मैं कुमार गौरव आपका स्वागत करता हूं। और आज 26 सितंबर है। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर का मॉडल वर्ब्स बताने जा रहा हूं। देखिए दोस्तों, मॉडल वर्ब में जो होते हैं ना, ये मैं शॉर्टकट तरीके से बता रहा हूँ। किताब में जो जिस तरह दिया जाता है उस तरह से मैं नहीं बता रहा हूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगे। मॉडल वर्ब के 13 पार्ट हैं, 13 मॉडल वर्ब्स हैं इंग्लिश ग्रामर में। कौन कौन से हैं दोस्तों, ये देख लीजिए। फर्स्ट है मे, सेकंड है माइट, थर्ड है कैन, फोर्थ है कुड, फिफ्थ है शुड, सिक्स्थ है उड, सेवेंथ है मस्ट, एट है आउट टू। ये दोस्तों हमेशा ही आता है, ऑट के बाद हमेशा टू लगता है। ये मॉडल वर्ब है। ऑट टू हो गया, नाइन्थ हो गया यूज टू, टेन हो गया नीड, 11 हो गया डेयर, 12 हो गया शैल, एंड 13 हो गया विल। तो ये दोस्तों दीज आर 13 मॉडल वर्ब्स। मे, माइट, कैन, कुड, शुड, वुड, मस्ट, ought to, used to, need, डेयर, शैल, विल, ये मॉडल वर्ब्स ही हैं। तो आज दोस्तों हम लोग मे के बारे में देख लेते हैं। मे जो है, अब ये एक चैप्टर हो गया मे का, ठीक है। मे का यूज़ कहाँ कहाँ होता है? सबसे पहले दोस्तों देखिए, मे का यूज़ जो होता है किसी भी काम की पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए मे का यूज़ करते हैं। इसे इंग्लिश में कहेंगे तो टू शो द पॉसिबिलिटी ऑफ एनी वर्क, एनी एक्शन और एनीथिंग वी यूज़ मे। ओके दोस्तों, किसी भी पॉसिबिलिटी को, किसी भी काम के पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए, या किसी भी एक्शन को, किसी भी चीज़ को दर्शाने के लिए मे का यूज़ किया जाता है जहाँ पॉसिबिलिटी हो। इसका रूल होता है दोस्तों, इसका रूल हो गया, इस रूल पे आपका सब बैठ जाएगा। सब्जेक्ट प्लस मे प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इससे हम 2-3 सेंटेंसेस ले लेते हैं। जैसे कहेंगे, वे लोग 7 बजे यहाँ आ सकते हैं। तो ये दोस्तों हो गया। अब इसको ये देख लीजिए, सब्जेक्ट इसमें कौन सा है? वे लोग, है ना। तो सब्जेक्ट लगा देंगे, वे लोग का क्या होगा? दे। आ सकते, वे लोग 7 बजे यहाँ आ सकते हैं। सॉरी, आ छूट गया था, आ सकते हैं। तो उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या है? मे। उसके बाद V1 वर्ब कौन सा है?
ये है, तो वर्ब का V1 लगाना है। V1 क्या हो गया? कम। यहाँ हेयर। अब 7 बजे, अब टाइम से पहले यहाँ एट लग जाता है, एट 7 o'clock। वे लोग 7 बजे यहाँ आ सकते हैं। दे मे कम हेयर एट 7 o'clock। इसी तरह दोस्तों 3 सेंटेंसेस देते हैं, आप लोग बनाइए और मैं वीडियो पॉज करके थोड़ा लिख लेता हूँ। तो ये टोटल दोस्तों 3 से 7 कर दिए हैं, इसलिए किए हैं कि इसमें आप सेंटेंस बनाने के साथ साथ वर्ड पावर भी आपका स्ट्रांग हो सकता है। सेकंड, हम लोग 10 बजे वहाँ पहुँच सकते हैं। मैं 8 बजे तक वहाँ जा सकता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री अगले सप्ताह तक बिहार का दौरा कर सकते हैं। दौरा करना, अब ये सब जो है वर्ड, ये सब का वर्ड पावर स्ट्रांग होगा अगर ये सेंटेंस बनाते हैं तो। अमेरिका इस प्रस्ताव को नामंजूर कर सकता है। तुम प्यास नहीं बुझा सकते हो, प्यास बुझाना। वे लोग सरकार पर दबाव बना सकते हैं, दबाव बनाना। तो ये सब जो है दोस्तों, ये सब जो वर्ड सब हैं, नामंजूर करना, प्यास बुझाना, सरकार पर दबाव बनाना, दौरा करना, ये सब जो है 1 2 3 4, ये टोटल 7 सेंटेंसेस बताए हैं जिसमें 4 वर्ड थोड़ा सा बहुत लोगों को नहीं पता होगा। तो ये दोस्तों, ये जो चैप्टर है ये एकदम शुरुआत से बता रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर का शुरुआत से मॉडल वर्ब सब जो होता है बहुत ही एसेंशियल चीज़ है ग्रामर के लिए। तो ये दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये सेंटेंस कि आखिर ये सेंटेंस का ट्रांसलेशन क्या होगा, जहाँ भी दिक्कत होगा। और ये इसका जो नेक्स्ट पार्ट बताएंगे हम माइट का, तो उसके बाद माइट में मैं बताऊंगा आप लोगों को कि माइट में मतलब कहाँ पे क्या लगेगा। तो ये दोस्तों हो गया, ये दोस्तों हो गया रूल 1 हो गया। अब ये देखिए दोस्तों, रूल 1 कैसे हुआ, अब इसको समझना है। तो टोटल दोस्तों इसका 3 रूल मैं बताऊंगा आप लोगों को, इसमें आपका पूरा मे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसको शॉर्टकट तरीके से भी समझ लीजिए। स्ट्रक्चर 1 जो हो गया, सब्जेक्ट प्लस मे प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये मैं बताया। दूसरा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस मे प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। थर्ड होता है सब्जेक्ट प्लस मे प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब दोस्तों ये बोलिएगा कि ये तो सिंपली किताब में भी दिया रहता है स्ट्रक्चर, ठीक है, तो इसको जनरली दिखाता नहीं है लोग। किताब में ये तो दिखा देता है कि इसका स्ट्रक्चर ये है, लेकिन अब मैं सबसे शॉर्टकट तरीके से बताता हूँ तो ताकि वो आपके दिमाग में एकदम बैठ जाएगा। ये देखिए, ये जो पहला रूल है, दूसरा है और तीसरा है, ये जो किसी भी भविष्य के लिए गेस फॉर फ्यूचर, फ्यूचर के काम को गेस करने के लिए जो लगाते हैं हम लोग, ये फर्स्ट रूल था, ठीक है। ये गेस फॉर प्रेजेंट, गेस फॉर पास्ट। तो ये पहला तो हम लोग देख लिए दोस्तों,
गेस फॉर फ्यूचर इसलिए मैं बोल रहा हूँ, देखिए फ्यूचर के बारे में उम्मीद जता रहे हैं कि वे लोग 7 बजे यहाँ आ सकते हैं, अभी पहुँचे नहीं हैं। हम लोग 10 बजे वहाँ पहुँच सकते हैं, अभी हम लोग पहुँचे नहीं हैं। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों फ्यूचर के लिए। अब सेकंड का सेंटेंस देख लीजिए, सेकंड रूल का। तो ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा आपके लिए ये चैप्टर, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और अगर समझ में अगर आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है मेरे दोस्त। इसके रूल क्या हैं, देखिए, व्हेन वी गेस अबाउट एनी प्रेजेंट एक्शन विद द प्रोनाउंसिएशन ऑफ रहा होगा, रहे होंगे, रहे होगे, रही होगी, ठीक है, उम्मीद बता रहे हैं कि इस टाइम में वो क्या कर रहा होगा। तो अभी मतलब जो प्रेजेंट में है, ये देखिए जैसे हो गया, पहला सेंटेंस हो गया, कोई तुम्हें बुला रहा होगा। कोई तुम्हें बुला रहा होगा। इतने देर में लिखने के समय में बहुत सारे लोग तो बना भी लिए होंगे। कोई का क्या हो गया, समवन, कोई। मे बी फॉर ऑब्जेक्ट, अब यहाँ मे बी लगा देना है, मे बी। अब बुलाना कॉलिंग हो जाएगा, उसके बाद तुम्हें, यू। तो उम्मीद है दोस्तों ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। उसी तरह मैं 3-4 सेंटेंसेज इस पे भी देता हूँ, और इसमें भी वर्ड थोड़े से ऐसे दूंगा कि जो कि आप लोगों को लगे कि हाँ कुछ एक्स्ट्रा वर्ड पावर भी मिला। पहले मैं लिख लेता हूँ वीडियो पॉज कर के, और तब तक आप जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो ये दोस्तों टोटल 5 सेंटेंसेज हैं, जो पहला तो मैं बता दिया, और ये चारों के सेंटेंसेज आपको कमेंट बॉक्स में देने होंगे, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग कितने बता सके, सही बताए। अब देखिए, कोई आपका इंतज़ार कर रहा होगा। मुंबई में बारिश हो रही होगी। तुम जानबूझकर वहाँ जा रहे होगे। अब जानबूझकर, इसका मीनिंग विलिंगली होता है या नोइंगली, अपनी इच्छा से। विराट कोहली यह शॉट जानबूझकर खेल रहा होगा। तो ये दोस्तों, ये चारों सेंटेंसेस आपको बनाने हैं और कमेंट बॉक्स में बताने हैं कि कितने सही हुए, क्या गलत हुए। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगा तो इसका आंसर बताऊंगा। और ये दोस्तों आप तो समझ ही गए होंगे। देखिए, फ्यूचर का तो मैं बता दिया, प्रेजेंट में, ये प्रेजेंट ही टेंस का है, ये प्रेजेंट में ही चल रहा है। कोई तुम्हें बुला रहा होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होगे, रहा होगा। माने इस समय, इस वक्त जो अभी चल रहा है उसी की बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा थर्ड रूल, सब्जेक्ट प्लस मे हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी पास्ट टेंस, जो बीत चुकी है। When we guess about any past action with the pronunciation of होगा, होगे, होंगे, होगी, वहाँ भी यूज़ होगा क्या। अब ये देखिए, प्रोनाउंसिएशन की बात हुई है तो कहाँ होगा, होगी, होंगे, होगे। ये चारों जो हैं, ये जहाँ भी यूज़ अगर हो गया तो वहाँ पे लगाना होगा। अब आप बोलेंगे यहाँ भी तो होगा है, लेकिन यहाँ रहा होगा, है ना। अब ये देखिए, ये कैसे समझेंगे हम लोग।
ये जो बताए हम, इसका सब्जेक्ट प्लस मे प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यही रूल है दोस्तों, इसे आप दिमाग में बैठा लीजिए। फर्स्ट सेंटेंस में दे रहा हूँ, किसी ने आपको बुलाया होगा। उम्मीद करते हैं बहुत लोग तो मन में बना भी लिए होंगे। किसी ने आपको बुलाया होगा। किसी ने, समवन, समवन हो गया। अब उसके बाद क्या हो गया, मे हैव, मे हैव बुलाया, V3 कॉल्ड, आपको, यू। ये तो समझ में आ ही गया होगा दोस्तों। इसी प्रकार मैं आपको 3-4 सेंटेंसेस दे देता हूँ। वीडियो पॉज करता हूँ दोस्तों। आप लोग भी हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए अगर अच्छी लग रही है तो, और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी मदद मिल सके। तब तक मैं ये सेंटेंस लिख लेता हूँ। तो ये दोस्तों मैंने सेंटेंसेस सब लिख लिए हैं। ये तो हो गया, किसी ने आपको बुलाया होगा, समवन मे हैव कॉल्ड यू। उसके बाद देखिए दोस्तों, वह कहीं गई होगी, राहुल कहीं और गया होगा, रोहित आज दफ्तर नहीं गया होगा, आपने यह धारावाहिक देखी होगी, आपने मेरे आवेदन पर विचार नहीं किया होगा। अब ये देखिए, विचार नहीं करना, विचार करना या विचार नहीं करना, विचार करना का क्या होता है, कंसीडर। तो अब सोच लीजिएगा दोस्तों, तुमने यह आवेदन जमा नहीं की होगी, जमा नहीं किया होगा। अब दोस्तों ये तो था दोस्तों सेंटेंस, मैं आपको दे दिया हूँ और आप लोग देख लीजिए और बनाइए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ये सेंटेंस सब लिख के भेजिएगा ताकि मैं देख सकूं कि आप में से कितनों का सही हुआ है। ये दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो आया है इससे पहले, वह कहीं गई होगी, राहुल कहीं और गया होगा, इसका मैं थोड़ा कुछ बता देता हूँ। जैसे कहीं भी, कहीं भी इसका होता है एनीवेयर, ठीक है। कहीं, समवेयर, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है दोस्तों कभी कभी। कहीं और, समवेयर इल्स। तो ये दोस्तों मीनिंग आप लोग ध्यान में रखिएगा। बहुतों को तो पता भी होगा, बहुत लोगों को नहीं भी पता होगा। तो ये तीनों ध्यान में रखिएगा, कहीं भी, एनीवेयर, कहीं, समवेयर, कहीं और, समवेयर इल्स। अब इसका दोस्तों देखिए, आज टोटल ये जो मे चैप्टर जो है, ये जो पढ़े हैं, इसमें 3 स्ट्रक्चर थे, 3 स्ट्रक्चर थे। 3 स्ट्रक्चर का फ्यूचर, प्रेजेंट और पास्ट, गेस फॉर फ्यूचर, गेस फॉर प्रेजेंट, गेस फॉर पास्ट, ये 3 थे। और एक ही तरह के सेंटेंस मैं तीनों में सेट करता हूँ ताकि आप लोगों को और अच्छे तरीके से याद हो जाए। फ्यूचर के लिए है, सेकंड है पास्ट, प्रेजेंट के लिए, थर्ड है पास्ट के लिए। फर्स्ट था फ्यूचर के लिए। तो एक सेंटेंस मैं लेता हूं दोस्तों, जैसे कि कोई आपका मदद कर सकता है, कोई आपकी मदद कर सकता है।
कोई आपकी मदद कर सकता है। नेक्स्ट है प्रेजेंट में कोई आपका मदद कर रहा होगा, रहा है, रहा होगा आ गया। मैं वीडियो को पॉज कर देता हूं दोस्तों। ये दोस्तों देखिए एक ही तरह का सेंटेंसेज हैं, तीनों में सेट किए हैं। कोई आपकी मदद कर सकता है, कोई आपकी मदद कर रहा होगा, किसी ने आपकी मदद की होगी। ये 3 सेंटेंस, ये तीनों मैं बता देता हूं आपको। फर्स्ट का कोई आपकी मदद कर सकता है, मैंने फ्यूचर के बारे में बता रहे हैं कि कर सकता है। समवन मे हेल्प यू। उम्मीद करते हैं दोस्तों मेरे लिखने के दौरान ही आप लोग, बहुत लोग होंगे जो बता रहे होंगे मन में। समवन में हेल्प यू, ये हो गया। कोई आपकी मदद कर रहा होगा, रहा होगा है तो यानी पास्ट प्रेजेंट टेंस का है, ठीक है। गेस फॉर प्रेजेंट, समवन मे बी हेल्पिंग यू, समवन मे बी हेल्पिंग यू हो गया। उसके बाद थर्ड है दोस्तों पास्ट के लिए, गेस फॉर पास्ट, किसी ने आपकी मदद की होगी, समवन मे हैव हेल्प्ड यू। तो ये दोस्तों ये थर्ड हो गया पास्ट का, किसी ने आपकी मदद की होगी, समवन मे हैव हेल्प्ड यू। तो यही दोस्तों हम लोगों का ये चैप्टर एंड होता है। और उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगा हो वीडियो, तो प्लीज़ दोस्तों एक लाइक करिएगा और अपने सर्किल में ज़रूर भेजिएगा। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आगे नेक्स्ट वीडियो ज़रूर आपको मिल जाए माइट का। और माइट में मैं डिस्क्लोज़ करूँगा कि ये सब जो है इसके आंसर क्या होंगे, मैं आप लोगों को बताऊंगा। और जो लोग भी कमेंट करें तो प्लीज़ अपना नाम ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं बता सकूं कि हाँ इन लोगों ने सही बताया और इन लोगों का जवाब सही था या गलत था, मैं ज़रूर बताऊंगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, ओके दोस्तों, बाय बाय।